कभी सोचा है हम यहाँ क्यों हैं? हमारे होने का असली मतलब क्या है और मरने के बाद क्या होता है? ये सवाल आज भी हमारे मन में उठते हैं। और पता है, हजारों साल पहले प्राचीन भारत में भी लोग इन्हीं सवालों के जवाब में खोए हुए थे। तो चलिए आज उनकी उस महान खोज की कहानी को समझते हैं। देखिए, ये सवाल कोई नए नहीं है। ये वो बुनियादी सवाल हैं जो इंसान हमेशा से पूछता आया है। आज से करीब 2500 साल पहले भारत की जमीन पर एक सोच की क्रांति चल रही थी। बड़े बड़े चिंतक और विचारक इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने में लगे थे। वो एक ऐसा दौर था जब लोग सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी जीकर खुश नहीं थे। वो जानना चाहते थे कि इस पूरी दुनिया के पीछे का सच क्या है, और इसी बेचैनी ने कुछ सबसे गहरे दार्शनिक विचारों को जन्म दिया। तो आखिर वो कौन से सवाल थे जो उस दौर के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे? आइए जरा देखते हैं। जरा सोचिए, अपने चारों तरफ सब कुछ बदल रहा है, मौसम, इंसान, समाज, सब कुछ। तो क्या इस बदलाव के बीच कुछ ऐसा है जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो परमानेंट है? और सबसे बड़ा सवाल, मौत के बाद क्या सब खत्म हो जाता है या फिर कुछ बाकी रहता है? उस जमाने में इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहला पड़ाव थे वेद। वेदों ने समाज को एक ऐसा ढांचा दिया था जिसमें यज्ञ और पूजा पाठ की एक बहुत अहम भूमिका थी। तो वैदिक समाज की कमान पुरोहितों और राजाओं के हाथ में थी। पुरोहित देवताओं को खुश करने के लिए बड़े बड़े और मुश्किल यज्ञ किया करते थे। और एक मजेदार बात यह है कि उस वक्त के राजा आज के राजाओं जैसे नहीं थे। ना उनके पास कोई बड़ी बड़ी राजधानियां थीं, ना ही विशाल सेना, और ना ही वो लोगों से रेगुलर टैक्स वसूलते थे। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कुछ लोगों ने बाहरी यज्ञों और अनुष्ठानों से आगे देखना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि सबसे बड़े सवालों के जवाब बाहर पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने ही अंदर छिपे हैं। और यहीं से उपनिषदों की शुरुआत हुई। उपनिषद का मतलब ही है गुरु के पास बैठना। ये कोई रूल बुक नहीं है, बल्कि ये गुरु और शिष्य के बीच हुई गहरी बातचीत के नोट्स हैं। इसमें सवाल जवाब हैं, तर्क वितर्क है और सच को खोजने की एक कोशिश है। और इन्हीं चर्चाओं से दो कमाल के आइडिया निकल कर आए, आत्मा और ब्रह्म। इसे आसान भाषा में समझें तो आत्मा मतलब हर जीव के अंदर की वो चेतना, वो मैं होने का एहसास, और ब्रह्म मतलब वो परम शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। और फिर आता है वो क्रांतिकारी विचार जिसने सब कुछ बदल दिया। उपनिषदों के चिंतकों ने कहा कि आपकी जो व्यक्तिगत आत्मा है, यानी आत्मा, वो सार्वभौमिक शक्ति यानी ब्रह्म से अलग है ही नहीं। आप उसी का एक हिस्सा हो। वो और आप आखिर में एक ही हैं। पर ये मत सोचिए कि सब लोग एक ही बात मान रहे थे। अरे वो दौर तो विचारों का एक खुला मैदान था। सच तक पहुंचने के लिए दर्शन की 6 अलग अलग प्रणालियां बन गई, जिन्हें हम आज षड दर्शन के नाम से जानते हैं। हर किसी का सच को देखने का अपना अपना नजरिया था। तो इसी सोच विचार के समंदर में उपनिषदों के अलावा भी कई बड़े बड़े चिंतक सामने आए, जिन्होंने जीवन के इन बड़े सवालों के अपने अपने जवाब दिए। इन्हीं में से एक थे वर्धमान महावीर, जिन्होंने दुनिया को सत्य तक पहुंचने का एक अलग रास्ता दिखाया, जिसे आज हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। महावीर की शिक्षा का सार था अहिंसा, मतलब किसी भी जिंदा चीज को मन से, बातों से या काम से दुख न देना। उनका संदेश एकदम साफ था, जैसे आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, वैसे ही हर जीव को अपनी जिंदगी प्यारी है। और उन्होंने अपनी बातें संस्कृत में नहीं, बल्कि आम लोगों की भाषा प्राकृत में कही, ताकि संदेश सीधा दिलों तक पहुंचे। उसी दौर में एक और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की खोज में निकले और आगे चलकर बुद्ध कहलाए। उन्होंने जीवन के दुखों को समझने और उनसे आजाद होने का एक नया रास्ता दिखाया। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे आज के काम ही हमारा कल तय करते हैं। उन्होंने भी दया का संदेश दिया, लेकिन उनकी सबसे खास बात पता है क्या थी? वो कहते थे, मेरी बातों को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि उन्हें खुद अपनी तर्क की कसौटी पर परखो, फिर यकीन करो। तो इन सारी बातों का, इस पूरी वैचारिक क्रांति का आज हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास की पुरानी कहानियां बनकर रह गई हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचकर भी हैरानी होती है ना, कि 2500 साल पहले जो सवाल उठाए गए और जो जवाब खोजे गए,
उन्होंने ऐसे विचारों को जन्म दिया जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी का अटूट हिस्सा हैं। कर्म का सिद्धांत, अहिंसा का विचार और ये गहरी समझ कि इस दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सारे आइडियाज उसी महान खोज की देन है। इन विचारों ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। आखिर में ये प्राचीन खोज हमें आज एक आईना दिखाती है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी जिंदगी सिर्फ भागदौड़ में बिता रहे हैं या कभी उन गहरे सवालों के बारे में भी सोचते हैं जो सच में मायने रखते हैं। शायद अर्थ की वो खोज आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी।